गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? छुट्टियां हैं लेकिन पढ़ाई भी करते रहें। तो आइए आज हम चालू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक है पढ़ा हुआ कि द एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हम लोग जानते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं? F अपॉन क्यू नॉट। तो अब हम लोग यहां से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हमारी बन जाती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना? अब अगर हम लोग यहां से एक इंपॉर्टेंट बात देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो यहां से निकल कर आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है। हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या करा हमने कि एक हमारी 3 डायमेंशनल एक्सेस है एक्स वाई जेड, इस पर इसका सेंटर O है, O से R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। तो O पॉइंट पर मैंने प्लस Q चार्ज रख दिया है और P पॉइंट पर मैंने प्लस Q नॉट चार्ज रख दिया है। ठीक है ना? तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकाल रहे हैं तो प्लस Q चार्ज है और ये भी प्लस Q नॉट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं प्लस Q चार्ज से अवे होगी और इसके लिए यूनिट वेक्टर भी हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर हम लोग यहां से क्या करें कि कूलम्स लॉ सबसे पहले अप्लाई करके देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल कर आता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो पहला चार्ज है हमारा Q और दूसरा है Q नॉट। तो क्या लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और साथ में एक यूनिट वेक्टर R डैश। अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या कर देंगे E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो आ क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक अपॉन से Q नॉट वाला Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में एक हमारा यूनिट वेक्टर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? आइए एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस ऑफ प्लस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 कूलम आर केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में रखे गए हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम कि मिडवे पर फाइंड करना है हमें क्या नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नंबर 2 हमसे कह रहा है क्या फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम प्लेस्ड एट मिडवे कि मिडवे पर कोई एक पॉइंट पर फोर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि दो चार्जेस हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर मैंने रख दिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 कूलम और प्लस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 कूलम। अब हम यहां पर करते क्या है एक एम पॉइंट बीच में हमने बना लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है जैसा मैंने मार्क करा है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट के लिए E A होगी जो प्लस चार्ज से अवे होगी। इसको हम A से अवे इधर भी दिखा सकते हैं और A से अवे इधर भी दिखा सकते हैं। मैंने क्या करा कि बीच की बात कर रहा था तो मैंने अंदर की तरफ भी दिखाना सुटेबल समझा। तो A से दूर EA देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी है। बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर भी दिखा सकते हैं इधर भी, लेकिन सेंटर पर निकालनी थी इसलिए मैंने अंदर ही दिखाई तो E भी देखो इधर लग रही है। ठीक है ना? अब सेंटर तक के लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। अब सेंटर की बात कर रहा है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ क्या होगी बराबर होगी। ठीक है ना? तो ये 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी इधर पर और इधर पर। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 और R का मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए कि बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। सो द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट M इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा M इज इक्वल टू पर 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या कर देंगी कैंसिल कर देंगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 अपॉन
0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई। अब यहां से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल टू क्या आ जाता है, QE। तो जब F इज इक्वल टू QE आ जाता है तो E की वैल्यू जब 0 हो चुकी है तो 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो F की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चंस अच्छे भी हैं और बहुत सिंपल तरीके से समझाए गए हैं, तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम एंड 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम आर क्या कह रहा है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है ना, दो चार्जेस हैं, दोनों क्या हैं, एक 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, एक 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ए और बी पॉइंट पर रख दिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। अब कह रहा फाइंड द पॉइंट एट द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब की बार मिड वे पर नहीं कह रहा है, कह रहा हमें खुद वो पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। सिंपल है, मैंने क्या करा कि फर्स्ट वाले से मान लेते हैं x मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट n होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो पहले वाले से x मीटर की डिस्टेंस पर, तो दूसरे वाले से अपने आप निकल कर आ जाएगा क्या, 2 माइनस एक्स। तो हम इसको ये भी दिखा सकते हैं कि यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है, अब ये बचकर कितनी आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई ना, इसका मतलब क्या है कि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गई। ठीक है ना, तो बस लगा देते हैं सिंपल सा फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो लगाइए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला वाला चार्ज था दिस, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, डिस्टेंस पहले वाले से x का स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा वाला चार्ज था 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन डिस्टेंस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर यहां पर चला जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो प्लस माइनस 2x। और ये प्लस माइनस 2x क्यों आया अभी मैं बताता हूं। तो x की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो हम लोग यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगी। और प्लस माइनस का मतलब क्या है, देखिए वही चीज कि मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड a से अवे हम इधर भी दिखा सकते हैं और a से अवे इधर भी दिखा सकते हैं। तो वही चीज यहां पर आंसर आ रही है कि वो 2/3 मीटर a पॉइंट से अंदर भी हो सकता है 2/3 मीटर और a पॉइंट से बाहर भी हो सकता है 2/3 मीटर। आपको समझ में आया होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अच्छा सा क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। तो अभी भी आपको पता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E आ जाएगा। वही चीज है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों हो सकती हैं। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि ये क्या होती हैं, ऐसी फील्ड लाइंस है जहां पर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे देखिए कर्व्ड लाइंस थी, यहां पर मैंने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये क्या करती हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देती हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं और आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इन चीजों का यूज होना ही होना है उनमें। तो आइए देखते हैं क्या कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस, कि फील्ड लाइंस के टर्म्स में हम इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अगर कोई पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड आप जानते हैं जो बिल्कुल क्लोज हो, ठीक है ना, जो क्लोज हो उसमें कह सकते हैं आगे अंदर आना जाना ना हो सके, वो आइसोलेटेड कहलाता है। तो किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगी, प्लस चार्ज से अवे जाएंगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो इधर इधर। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड खींचेंगे तो वो हमेशा उससे दूर जाएंगी। वहीं पर अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड उसकी तरफ आएंगी। ठीक है ना,
लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कि अब एक इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान से सुनिएगा, एक ये डायपोल अरेंजमेंट है। ठीक है ना, कि लाइन ऑफ फोर्स अगर हम निकालना है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। देखिए दोनों रखे हुए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सेंटर वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए प्लस से दूर जा रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब जैसे जैसे देखिए हम बीच चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं तो ये लाइन थोड़ी कर्व्ड होती जा रही है। कर्व्ड होने का मतलब ये होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है इसका मतलब सर्कल्स थोड़े बड़े होते जाएंगे। सर्कल्स बड़े होना भी ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। देखिए इधर भी उतनी ही डिस्टेंस पर, इधर भी उतनी डिस्टेंस पर। अब और ऊपर गए तो देखिए और ज्यादा कर्व्ड हो गए, मतलब क्या, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई। अब सर्कल्स कुछ इतने बड़े बड़े बनेंगे और खींचेंगे कि हम पूरे सर्कल्स बनाना प्रेफर ना कर कर हमने ये दिखा दिया इधर से निकल रही है, इधर आ रही है। और बड़े हो गए, देखिए इधर से निकलना है और आ रही है। सेम यही काम नीचे भी। अब by the time we reach at the center of the point charges, तो these circle becomes quite large and so large these appears as a straight line। ये एक straight line की तरह appear होने लगेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से सुनिए कि द लाइंस ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस, कि दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। कि मैंने कहा क्या कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से अवे जाती हैं, तो इधर से निकलकर इधर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से भी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो ये इधर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना फोर्स इधर से भी लगेगा तो ये ऊपर की ओर निकल जाएंगी। सेम यही काम इधर से भी होगा। ठीक है ना, अगर एक ये लाइन देखें तो ये कुछ इस तरह से और ये यहां से कुछ इस तरह से। सेम यही काम इधर भी हुआ कि ये यहां पर इधर से और एक यहां पर इधर से। तो इनके दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिला कि जहां पर इस पॉइंट प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल तो होगी, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सेम वही काम कि चार्ज से जितना दूर हम जाते जाएंगे, तो चार्ज से जितना दूर जाएंगे तो ये क्या करेगा, सर्कल्स को और ज्यादा बड़ा बनाता जाएगा। तो ज्यादा सर्कल्स बड़े होने का मतलब क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होती चली जा रही हैं, और एक ऐसा समय आएगा जब हम चार्जेस के सेंटर पर जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस बनाने लगेंगी। मतलब क्या हुआ कि सर्कल्स बहुत बड़े हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और भी बहुत कम हो गई है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को अगर आप चाहें तो पॉज करके इसकी लैंग्वेज भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने क्या करा कि अब हम लोग यह निकालने जा रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। क्यों, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, तो हमने क्या करा, एक हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो प्लस चार्ज से अवे होती है, तो देखिए इधर से अवे तो इधर चली गई, इससे इधर अवे तो इधर चली गई, और जिधर भी नीचे खींचते जाएंगे तो हमेशा पैरेलल एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी। ठीक है ना, सिंपल थी ये बात। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट। अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात कि द लाइंस ऑफ फोर्स अगर हम लोग निकालना है किसके लिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो दो फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा स्ट्रेट और पैरेलल होंगी इन द सेंट्रल रीजन, के बीच में तो पैरेलल होंगी, लेकिन जैसे जैसे एज पर पहुंचते जाएंगे तो ये क्या होंगी, थोड़ी सी फ्रिंज होती जाएंगी, मतलब मुड़ती जाएंगी। आइए देखते हैं कि देखिए एक नेगेटिव प्लेट है और एक क्या है, हमारी पॉजिटिव प्लेट है। तो बीच में सेंट्रल रीजन पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एजेस पर जाते हैं, एजेस का मतलब प्लेट्स के दोनों सिरों पर, तो हमने देखा कि फील्ड लाइंस क्या हो रही, थोड़ी फ्रिंज होती जा रही, देखिए मुड़ती जा रही है। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन देखिए वहीं पर है। ठीक है ना,
आपको समझ में आया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं हमेशा ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर मिल जाती हैं। सिंपल सी बात है, जानते हैं हम लोग। टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स के लिए तो ये क्या करता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। फिर उसके बाद इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड स्ट्रेट्स। जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही यही है कि फील्ड लाइंस हमारी स्ट्रेट और पैरेलल होंगी, गिविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट लाइन 1 नंबर में कई बार अलग से पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि 2 लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। आपने देखी कि बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलती लेकिन कहीं पर भी कोई एक दूसरे को काटती नहीं है, तो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाई द 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो फॉर दे डिड सो, अगर वो ऐसा करती तो इट वुड मीन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। ये क्या करता, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता एट द सेम पॉइंट, कि सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन को बताता एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से और समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से जा रही थी और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ने इसको इंटरसेक्ट करा। तो देखिए इंटरसेक्शन पी पॉइंट पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई, इस पर कोई बॉडी इधर की ओर भी अट्रैक्ट हो रही है, यहां पर भी अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कोई बॉडी 2 डायरेक्शन में एक ही टाइम पर अट्रैक्ट हो जाए, तो इंटरसेक्शन करना भी इम्पॉसिबल होगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू आ कंडक्टर। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, कंडक्टर से पास आउट नहीं होती हैं। कि दिस इंडिकेट्स, ये क्या बताती हैं, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं ना जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्जेस के पास में देखा गया तो पास पास होती है कि नहीं होती हैं, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों की हाई है, और यहां से ये भी पता चलता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स है। तो जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होते हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, स्ट्रांग है। ठीक है ना, वहीं पर क्या होता है, अगर इसकी बात करें कि जहां पर दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, वीक हो जाती हैं, और हम कहेंगे कि वहां पर ये रिप्रेजेंट होता है कि कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। अब एक चीज और कि द लाइंस ऑफ फोर्स, जो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ध्यान से सुनिए, कि द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ। कि हम लोग कह सकते हैं कि जो भी फील्ड लाइंस जाती हैं तो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर जाती हैं, मतलब कि एक के ऊपर अगर दूसरा कर्व बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है। दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस, जो ये दिखाता है कि सेम लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है। द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं हैव अ टेंडेंसी, इनमें एक ये टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, सिकुड़ती भी हैं, लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, जो ये बताता है अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। एक और इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। कि आपने देखा होगा कि एक तरफ से पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पर गई, और दूसरी तरफ नीचे से भी आकर वही स्ट्रेंथ पर बनाती हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व बनाती हैं हैविंग नो ब्रेक्स, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में, बिटवीन इनके कोई ब्रेक नहीं होता, ऐसा क्यों, कि तो हम ये बताएंगे दे आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे रिप्रेजेंट इज रियल। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव पर जाती हैं, इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, तो ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रियल फॉर्म में होता है। ठीक है ना। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू है और एक प्लस का 4Q है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस
कितनी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है 6a। 6a दोनों के बीच की सेपरेशन है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है ना, सो दैट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बिल्कुल सेम अभी आपने पढ़ा कि एक चार्ज मैंने प्लस क्यू माना, दूसरा चार्ज प्लस का 4 क्यू माना। मान लेते हैं कि बीच में यहां पर बीच में नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कहां पर जीरो होगी, तो मैंने फिर से वही काम करा, पहले वाले से x डिस्टेंस पर फील्ड हमारी जीरो होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 6a है, तो पहले वाले से x तो दूसरे वाले से 6a माइनस x। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर होगी, तो मान लेते हैं कि इसके लिए अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 प्लस से दूर, देखिए मैंने इधर दिखा दी। इसके लिए मैंने माना E2 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर दिखा दी, E2 इधर दिखा दी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी माइनस करके ही निकल कर आएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो हमने क्या करा कि पहले बार वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगा दिया। लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी लिख देंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। वैसे E1 की वैल्यू हमने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज था क्या 4Q, तो डिस्टेंस उसकी थी राइट साइड वाले से क्या, राइट साइड वाला चार्ज 4Q, तो राइट साइड वाले से डिस्टेंस तो Q/r² फॉर्मूला होता है ना, तो 6a माइनस x का स्क्वायर। दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज था वो Q था केवल, तो अब की बार फॉर्मूला आ गया Q/r², मतलब उसकी डिस्टेंस थी x। तो अब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपस में भाई, x पॉइंट पर जहां पर हमें निकाली है फील्ड, हमें निकालनी है वहां पर बराबर हो जाएंगी ना b पॉइंट पर, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि फील्ड बराबर कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4Q अपॉन 6a माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। अब क्या मैं कर सकता हूं कि जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बन जाएगा x, जरा देखिए ध्यान से, x स्क्वायर ऊपर जाएगा और दोनों स्क्वायरों को एक साथ मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर क्या बचेगा, इधर तो 1 बचा और 4 जो था अपॉन में आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा x अपॉन 6a माइनस x, इधर बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 6a माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो 6a इज इक्वल टू x इधर आ गया तो 3x, तो x इज इक्वल टू आ गया क्या 2a, मतलब 2a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी। आइए ये एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस अनडाउटेबली बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है, और आप लोग भी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे क्या होता है इनकरेजमेंट मिलता है, हमें भी तो पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तभी तो हम क्या करेंगे और एफर्ट से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू प्लस का 2 0.2 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 0.4 माइक कूलम, दोनों कूलम्स में आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कह रहा है एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, कि मिड पॉइंट पर तो निकालनी ही निकालनी है, और नंबर बी पर कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर फ्रॉम Q2, कि Q2 से 0.05 मीटर है एंड 0.1 मीटर फ्रॉम Q1 और Q1 से 0.15 मीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका जो पहले वाले के लिए हमसे मिडवे पर कह रहा है, तो ये तो यार हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि एक यहां पर Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी 0.1 मीटर थी, ठीक है ना। तो जब दोनों के बीच की 0.1 मीटर थी, P पॉइंट ये हो गया सेंटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के लिए E1 इससे दूर इधर दिखा दी, E2 इससे दूर इधर दिखा दी, ठीक है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैसे निकल कर आएगी, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल कर आएगी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं कि E2 ज्यादा है तो E2 माइनस E1 कर दिया, आप मान लीजिए कि E1 ज्यादा है तो E1 माइनस E2 कर देंगे। अब मैंने E2 को ज्यादा दिखाया है तभी मैंने दिखाई कि रिजल्टेंट डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो अब फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या अब माइनस क्यों करा यहां पर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो नेट फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 करते। तो अब यहां पर हमने क्या करा, E इज इक्वल टू, इसके लिए भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसके लिए भी वही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों से कॉमन आ जाएगा ना, Q पहले वाले के लिए जरा देखिए ध्यान से कि 0.4 अपॉन डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि इसका हाफ करेंगे ना डिस्टेंस का, P पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस तभी तो आएगी हमारी और ये डिस्टेंस तभी आएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, दूसरा वाला चार्ज 0.2 इंटू डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर 10 की पावर -4। सिमिलरली यहां पर भी वही काम कर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 25 इंटू 10 की पावर -4 हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो आज क्या जाएगा 0.4 माइनस 0.2, तो 0.2 ही आ जाएगा ऊपर। देखिए वही काम यहां पर आ गया कि 0.2 मल्टीप्लाई करा इससे, तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट फील्ड एट सेंटर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरा ध्यान से देखिए कि इसी में जो बी पार्ट कह रहा था, समझना कि हमसे कह रहा था कि अब पहला चार्ज ये है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, ये 0.4 ये है। अब हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा था, जरा समझने वाली बात यह है कि अब हमें एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि जो क्या है 0.05 मीटर है Q2 से। तो Q2 से मतलब इस चार्ज से 0.05 मीटर है और दूसरे वाले से कह रहा है 0.15 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इधर की ओर दिखा देते तो इधर से इससे डिस्टेंस 0.05 मीटर तो हो जाती, लेकिन इससे 0.15 नहीं हो पाती। 0.15 तभी हो सकती है जब हम इधर की ओर दिखाएंगे, तो 0.1 और 0.05 मिलकर 0.015 यहां पर होगी। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इससे इस वाले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0.05 रखनी है और इस चार्ज से 0.15 रखनी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर निकालें, तो हमने उस पॉइंट को Q2 से दूर माना, तभी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब अब हमें Q पॉइंट पर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए कि अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानते हैं तो E1 की डायरेक्शन प्लस से अवे किस पर, प्लस से अवे। अब आप कहेंगे सर इधर भी तो हो सकती है, तो प्लस से अवे इधर हो सकती है, लेकिन हमें निकालनी तो इस पॉइंट पर है ना। तो प्लस इससे अवे इस पॉइंट पर, मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि इधर की ओर। E1 देखिए इधर दिखाया, Q2 प्लस ये भी है, इससे भी अवे, वो भी लेकिन किधर, इस पॉइंट पर। तो E2 भी देखिए मैंने इधर दिखाया। अब जरा देखिए ध्यान से कि दोनों E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बेटा देखिए फिर से वही चीज यहां पर निकल कर आई कि अब डायरेक्शन हमें नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालनी होगी, तो E1 प्लस E2 कर देंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², इसके लिए भी वही। तो बेटा 1/4πε0 हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट कॉमन कर लिया और एक लाइन और शॉर्ट कर ली कि 1/4πε0 की वैल्यू भी रख दी हमने 9 × 10 की पावर 9। Q का मतलब पहला वाला देखिए डिस्टेंस 0.2 और R का मतलब पहले वाले से, जरा देखिए ध्यान से, पहले वाले से Q की डिस्टेंस, तो बेटा 0.1 और 0.05 0.15 का स्क्वायर। फिर Q2 मतलब 0.4 और इससे डिस्टेंस केवल 0.05 है स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए जरा 0.02 इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.225 इंटू 10 की पावर -4, ये 0.4 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -4। ये हमने क्या करा, यहां से दोनों से नीचे से 25 इंटू 10 की पावर -4 कॉमन ले सकते हैं, जैसा लिया हमने। तो ऊपर बचा 0.2 अपॉन 9, यहां पर बचा 0.4 अपॉन 1। अब हमने क्या करा यहां पर, जरा ध्यान से देखिए कि बेटा इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जो आएगा इस पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल कर ये आ गई। तो आज आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूले पढ़े और भी कुछ फॉर्मूले पढ़े, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी और कुछ बहुत आपको ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है ना। आपने अच्छे से क्वेश्चंस देखे हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर उनकी भी मदद जरूर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताएंगे।